अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। ऐसा क्या होगा जिसके बाद राही ना घर की रहेगी ना घाट की? ऐसा कौन सा सदमा लगने वाला है राही को इस कहानी के खत्म होते होते? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि एक नई कहानी स्टार्ट की गई अनुपमा की मेकर्स के द्वारा, और इस नई कहानी का मुद्दा बस यही रखा गया जिसमें माँ और बेटी को आपस में लड़ाया जाए, अनुपमा की बेइज्जती किया जाए और वापस फिर कहानी को उसी तरीके से दिखाया जाए जो हमेशा से एक तरह से हथियार की तरह, एक एजेंडे की तरह अनुपमा के मेकर्स यूज करते हुए आ रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं मेकर्स लगातार। हमने देखा कि वो बेइज्जती भी स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि प्रोमो में आपको दिखाया है कि राही किस तरीके से अनुपमा की बेइज्जती कर रही है, अनुपमा को धमकी दे रही है। जस्ट उससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से श्रुति ने भी अनुपमा को चैलेंज किया है कि वो अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है कि राही जो है वो अनुपमा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। लेकिन इन सारी चीज़ों में ऐसा क्या होगा आगे जाकर जिसमें ना श्रुति का, ना अनुपमा का, ना प्रेम का, सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है राही का? ऐसा क्या कुछ होगा, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि राही हमेशा से अनुपमा सीरियल की वो कैरेक्टर रही है जिसके पास खुद का दिमाग नहीं रहा है। अगर आपने राही को डे वन से फॉलो किया है तो हमेशा आप देखोगे कि वो इम्पल्सिव बिहेवियर के लिए जानी जाती है, जिसमें उसे समझ नहीं आता है कि कब क्या बिहेवियर किया जाए, फिर चाहे वो कोठारी परिवार में हो या फिर साह परिवार में हो या फिर अनुपमा के साथ हो या फिर प्रेम के साथ हो। अब इसी सिलसिले में इस नई कहानी में राही का जो रोल होगा वो किस तरीके से होने वाला है, इस पे बात कर लेते हैं। हमने देखा इस कहानी के स्टार्ट होते ही राही जो है वो एक जो बेरोजगार पति है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिन रात सोचती रहती थी, और उसी सिलसिले में जब उसका बेरोजगार पति जो है फाइनली एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला था, उसमें उसका साथ देना स्टार्ट किया उसने, और फाइनली वो बिजनेस भी जब ठप हो गया अनुपमा की वजह से, उसके बाद राही ने कुछ ज़्यादा ही एक तरह से ओवरथिंक करना स्टार्ट कर दिया। ओवरथिंक की वजह थी कि प्रेम क्या सोचेगा, ओवरथिंक की वजह थी कि प्रेम का क्या रिएक्शन होगा। इसी सिलसिले में जब रिसेंट एपिसोड भी था तो उसमें आपको दिखाया गया कि प्रेम एक्चुअली में नहीं है, लेकिन एक्चुअली में राही को सपना आ रहा है कि प्रेम आएगा, और प्रेम को अगर पता चलेगा कि अनुपमा मतलब जो उसकी मम्मी है वो वापस आ चुकी है अहमदाबाद और कैफ़े स्टार्ट करने वाली है, तो प्रेम का रिएक्शन ये होने वाला है। इसी सिलसिले में अब राही का ओवरथिंक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि अगले एपिसोड में आपको दिखेगा, जो आपको प्रोमो में भी दिखाया गया है, कि राही वहाँ चली जाएगी और बिना किसी वजह से अनुपमा के साथ तोड़फोड़ करेगी, अनुपमा के कैफ़े को तोड़फोड़ करेगी, अनुपमा को बुरा भला बोलती हुई नजर आएगी, अनुपमा को चैलेंज करती नजर आएगी, अनुपमा को उसी की ममता पर सवाल खड़ा करती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सब में अगर ये राही कर रही है तो किसके लिए कर रही है? ये राही कर रही है प्रेम के लिए, ऐसा राही को लगता है। लेकिन जल्द ही जब प्रेम का ही मन बदल जाएगा अनुपमा के लिए, प्रेम के मन में ही कोई नफरत नहीं रहेगा अनुपमा के लिए, तो फिर राही का ये बिहेवियर किस काम का? इससे पहले भी अगर आपने स्टोरी देखी है तो जब उस टाइम जब मौत हुई थी कोठारी परिवार के एक बेटे की, और उस वक्त फिर से राही का एक इम्पल्सिव बिहेवियर ये था कि मेरे माँ बाप मतलब कोठारी परिवार में जो थे वो क्या सोचेंगे। इसी सिलसिले में उसने एक इम्पल्सिव उस वक्त भी डिसीजन लिया था, एक्शन लिया था, जिसमें वो बिना वजह का अनुपमा को टारगेट उस वक्त भी किया था। तो इस वक्त भी प्रेम क्या सोचेगा या प्रेम क्या करेगा ये सोचकर अनुपमा पे रिएक्ट करना राही को पड़ेगा भारी, क्योंकि जल्द ही प्रेम का जो मन है वो अनुपमा के लिए बदलने वाला है। तो ऐसे में स्थिति राही के साथ ये हो जाएगी कि राही इस सिलसिले में इतना आगे चली जाएगी श्रुति के साथ कि वापस लौटना कठिन होगा, जिसकी वजह से प्रेम और राही के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें प्रेम जो है ये तक बोलता हुआ नजर आएगा कि अगर तुमने अनुपमा से माफ़ी नहीं मांगी तो मुझे भी तुम भूल जाओ। इस तरीके की चीज़ें आपको जल्द ही एपिसोड में दिखाया जाएगा। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब को देखने के लिए, या फिर ये रिपीट स्टोरी देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।